हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस कौन से होते हैं, इन्हें पहचानने का क्या तरीका है और इन्हें किस स्ट्रक्चर के द्वारा बनाया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस में तीन चीज़ें मेन होती हैं जिन वाक्यों में आपको से नज़र आए, से, रहा है और टाइम, से, रहा है और टाइम। और इसे बनाने का स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। अब मैंने यहाँ लिखा है से, नंबर 1 पे से, फिर से, रहा है, रही है, रही हैं, नंबर 2 पर, और नंबर 3 पर टाइम। अब इसे बनाने का जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन, इन दोनों में से कोई एक चीज़ आएगी। हैज़, सब्जेक्ट, हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। आईएनजी तो हमें इसलिए पता चलता है कि जहाँ पे रहा है, ऐसे इस तरह के जो वर्ड होते हैं उसमें आईएनजी लगता है। प्लस टाइम, टाइम में आपको सिंस या फोर लगाना होगा, साथ में सिंस या फोर। आप पहले आइए समझते हैं कि सिंस और फोर में से कोई एक चीज़ कहाँ पर लगती है। सिंस और फोर को समझने के लिए आपको सबसे पहले सिंस और फोर, सिंस का मतलब जहाँ पे भी आपको पक्का टाइम नज़र आता है, पक्का टाइम। पक्का टाइम जैसे कि घड़ी का टाइम हो गया, 4 बज गए, 5 बज गए, 5:30 हो गए, एक तरीके का ये जिसका नाम हो। कहने का मतलब है पक्का टाइम वो जिसका भी नाम हो। अब जैसे हम कहते हैं सोमवार, मंगलवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये भी एक तरीके का नाम है। महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, इस तरह के ये भी एक तरीके के नाम हो गए। महीनों के नाम, जैसे महीनों के नाम तो हो चुके हैं। अब जैसे मैं कहूँ बचपन में, बचपन भी एक तरीके का टाइम हो गया, टाइम भी हो गया, एक तरीके का नाम हो गया। बुढ़ापा, मैंने बुढ़ापे में ये काम किया, मैं करता हूँ, ये भी एक तरीके का हमारा टाइम हो गया कि जिससे हमें पता चल रहा है कि हमारा टाइम पीरियड की स्टार्टिंग कहाँ से हुई। अब घड़ी का टाइम हो चुका, जनवरी फरवरी हो सकी, साल हो गए। जैसे हम कहें 91 में हमें यहाँ पर रहती थी, 91 के मतलब पता चल रहा है कि उसके स्टार्टिंग कहाँ से है, कि नाम से पता चल रहा है। फोर वहाँ पर लगेगा जो कि कच्चा टाइम हो, जो कि कच्चा टाइम। कच्चा टाइम वो कि जैसे मैं कहूँ कि 2 घंटे से वह सो रहा है, 4 महीने से वह नहीं आया। अब ये नहीं पता कि 4 महीने अभी के 4 महीने या 6 महीने पहले के 4 महीने हैं, या 2 साल के पहले के 4 महीने हैं, जिससे हमें ये ना पता चले कि उसकी टाइम का पक्का क्या है। अब 2 घंटे, 4 घंटे, कई दिन, कई महीने, इस तरीके के ये जो टाइम होते हैं इनमें हमें फोर लगाना होता है। और सिंस का मतलब, कहने का मतलब है सिंस वहाँ लगेगा जिसका कोई नाम हो, जिस टाइम का नाम हो वहाँ पे सिंस लगाओ, फोर वहाँ लगाओ जिसका नाम ना हो। आइए कुछ स्ट्रक्चर हम बनाकर देखते हैं कि वह, अब एक बारी मैं हैज़ हैव का देख लेते हैं। मैंने यहाँ लिखा है हैज़ और हैव। हैज़ और हैव में से कोई एक चीज़ लगेगी हमेशा। पहले भी मैंने कई बार वीडियो में बताई है कि हैज़ हमेशा लगता है सिंगुलर पर्सन के साथ, और हैव हमेशा प्लूरल पर्सन के साथ लगता है, प्लूरल के साथ लगता है। सिंगुलर वो होते हैं ही, शी, इट एंड नेमिंग वर्ड्स, और प्लूरल वो होते हैं जैसे वी, यू, आई, दे, आई, वी, यू, दे। आई होप गाइस कि यहाँ तक मेरी वीडियो आपको समझ आई कि सिंगुलर और प्लूरल में आपको हैज़ और हैव का यूज़ करना होता है। और सिंस और फोर, सिंस वहाँ लगेगा पक्के टाइम के लिए, और फोर हमेशा वहाँ लगेगा जो कच्चा टाइम होगा। अब एक सेंटेंस बना रही थी कि वह सुबह से सो रहा है, वह सुबह से सो रहा है। अब वह के लिए मैंने 3 चीज़ें आपको बताई हैं। हमें मेन 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। पहले चाहिए होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा ही के बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग हमारी हमेशा लास्ट में होती है। यहाँ है से हमें पता चल रहा है, यहाँ पे हमें हैव लगाना है। हैव बीन, ही हैव बीन स्लीपिंग। अब यहाँ पे टाइम है, मैंने हमेशा ये बताया कि हम टाइम हमेशा लास्ट में लगाते हैं। शुरू में भी लगा सकते हैं, बस बीच में नहीं लगाते, या तो शुरू में लगा दो या आप लास्ट में लगा दो। अब सुबह एक तरीके का टाइम है, नाम है पक्का, तो आप सिंस लगा सकते, सिंस मॉर्निंग, सिंस
मॉर्निंग। अगर अब इसे हमें नेगेटिव बनाना हो, नेगेटिव बनाना बहुत ही आसान है। ही हैव नॉट, यानी कि हैव और बीन के बीच में नॉट लगेगा। ही हैव नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, कि वह सुबह से नहीं सो रहा है, वह सुबह से नहीं सो रहा है। अगर इसे इंटेरोगेटिव बनाना हो, इंटेरोगेटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा आगे लानी होती है। हैव ही बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। कहने का गाइस मेन पर्पस ये है कि हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, कि जिसमें से, रहा है एंड टाइम। जिसमें ये 3 चीज़ें हों तो उससे पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू का टेंस है। इसे बनाने का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, टाइम। टाइम में हमेशा सीन्स या फोर का यूज़ होगा। आइए गाइस एक सेंटेंस हम और बनाकर देखते हैं फोर का। अभी तो हमने सीन्स का बनाया है, अब हम फोर का बनाकर देखते हैं। हम 2 महीने से वहाँ जा रहे हैं। वहाँ हम 2 महीने से जा रहे हैं। इसे मैं सीधा करती हूँ। हम 2 महीने से वहाँ जा रहे हैं। अब हम के लिए लगाएंगे वी हैव, यहाँ पे हैज़, हम यहाँ पे वी हैव बीन, वहाँ जाने की इंग्लिश होती है गो के साथ आईएनजी। वी हैव बीन गोइंग देयर। टाइम हमेशा लास्ट में लगाते हैं। 2 महीने, यानी कि अभी हमारा कच्चा टाइम हो गया। अभी ये नहीं पता कि अभी के 2 महीने हैं कि 2 साल पहले के 2 महीने हैं, तो इसके साथ हम लगाएंगे 4 2 मंथ। वी हैव बीन गोइंग देयर फॉर 2 मंथ। इसे नेगेटिव बनाना हो बहुत आसान है। वी हैव नॉट गोइंग देयर फॉर 2 मंथ। अगर इसे नेगेटिव वाला बनाना हो, इंटेरोगेटिव वाला बनाना हो, तो हमें पता ही है कि हमें हेल्पिंग वर्ब लेकर आगे आनी होती है, सब्जेक्ट पीछे चला जाता है। हैव वी बीन गोइंग देयर फॉर 2 मंथ। गाइस कहने का मतलब है कि बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। 2 चीज़ें आप अच्छे से रट लो कि जहाँ पे से, रहा है, टाइम हो, और उसका स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव बीन, हैज़ हैव में से कोई एक चीज़ बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टाइम जरूर होना चाहिए, और सिंस और फोर लगेगा। सिंस और फोर मैं आपको बता चुकी हूँ। सिंस हमेशा पक्के टाइम के लिए लगता है, फोर हमेशा कच्चे टाइम के लिए लगता है। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।